इस वीडियो के बाद आपका हेयर फॉल तो 100% से रोकने वाला है। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। अगर आपको बात समझ में आती है तो ठीक है, वरना आप वो करते रहेंगे जिसकी शायद से आपको जरूरत भी नहीं है। हेयर फॉल में जेनेटिक हो या कुछ अदर प्रॉब्लम हो, हर कोई अपना 50-60% है। यहाँ तक कि अपना किस्मत भी, बाकी सब जो हम करते हैं उसी का हम फल पाते हैं। सो मेरी फैमिली में आपको कुछ रीजन दूंगा, 5 रीजन यहाँ तक कि मैं आपको दूंगा। उसमें आपको देखना आप क्या गलती कर रहे हो और आपको क्या नहीं करना है, तो उसी से आप समझ जाओगे ये बालों के झड़ने का पूरा मामला क्या है। सो इसका फर्स्ट रीजन जो है वो है, आप जो बाहर का उल्टा सीधा खाते हो, आप उसमें छोले भटूरे हो या समोसे हो, उसमें हम क्या होता है, उसमें ट्रांस फैट होता है। और जो भी आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एलर्जी को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो जो इचिंग पैदा होती है, शायद से हमारी ये स्किन तो उसको झेल जाती है, लेकिन हमारे सर की जो स्किन होती है उसमें वो नहीं झेल पाती है। सर की जो है स्किन वो थोड़ी सी हमारी कमजोर होती है, उसकी वजह से हमें हेयर फॉल शुरू हो जाता है और हमारी हेयर लाइन पीछे जाने लगती है। तो आपको सबसे पहले उल्टा सीधा बाहर का जो भी ट्रांसफैट वाली चीजें हैं या फिर ऑयली ज्यादा बाहर का होता है उसको हमें नहीं खाना है। सबसे पहले आपको ये काम करना होगा अगर अपने बालों को बचाना है। और जो दूसरा जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन ये है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। यहाँ तक कि हम लोग जो है मैक्रोस पर ही ध्यान देते हैं, प्रोटीन फैट कार्ब्स हमें कितना लेना है उस पर ही हम ध्यान दे पाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी मल्टीविटामिन जो होते हैं, जैसे जिंक, विटामिन ए बी सी डी जो भी होते हैं, ये सब हमको पर्याप्त मात्रा में हमें लेने चाहिए, जिसके हमारे सोर्स होते हैं फ्रूट्स वगैरह। जैसे आप कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ फ्रूट्स बता रहा हूँ वो आपको ऐड करने हैं अपनी डाइट में। डेली आपको 1 या 2 फिर या फिर मिक्स फ्रूट चाट आपको खानी है, जिससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और आपकी बॉडी रिकवर कर सके। क्योंकि हमारी बॉडी को रिकवर करने में मल्टीविटामिन का बहुत तगड़ा रोल होता है। आप कहीं से बाहर से कोई भी मल्टीविटामिन ना ले, जब तक आप उनको लेते हो तो आपकी बॉडी में वो काम करते हैं, उसके बाद से वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है उनका असर। तो आपको क्या करना होगा, जैसे एप्पल या बनाना या पपाया या फिर पोमेग्रेनेट या फिर उसके बाद आप ले सकते हैं ऑरेंज, ये सब फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में रखने होंगे। चाहे आप इनको गैप कर करके थोड़ा थोड़ा खाते रहें, जैसे आपने एक दिन पपाया बनाना खा लिया या अगले दिन कोई और फ्रूट चाट आपने खा ली, तो इस तरह से आपको फ्रूट ऐड करने हैं। डेली आपके होने चाहिए, पूरी लाइफ के अंदर आपको ये खाना ही खाना है, क्योंकि खाने में कोई बुराई नहीं होती। जो थर्ड जो हमारा सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हम नींद पूरी नहीं लेते। 6 से 8 घंटे की मिनिमम ये नींद होती है जो हमें लेनी जरूरी है, लेकिन लोग नींद पूरी नहीं लेते हैं, रात को फोन चलाते हैं और सुबह सुबह सोते हैं, तो उस टाइम तक वो ज्यादा नींद या फिर नहीं ले पाते हैं, तो फिर उनको उठना पड़ता और अपने काम पर निकल जाते हैं, जिसमें कि उनकी नींद ही पूरी नहीं है, जिसकी वजह से उनके बाल भी झड़ने लगते हैं। नींद ना पूरी होने से आपका जो है हार्मोन का डिसबैलेंस होने लगता है, हार्मोन के बिगड़ने लगते हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो या फिर वो ग्रोथ हार्मोन हो, सब पर इफेक्ट पड़ेगा टोटली। तो सबसे पहले आप अपनी नींद पर काम करें। आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, चाहे आप 11 बजे उठें और आपको कम से कम उस टाइम तक आपकी 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए जब आपको सुबह उठना है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फोर्थ जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, आपके बड़े बड़े बालों का रखना। यानी कि आप भारी भारी हाथों में अपने बालों में हाथ मारते हो तो आपके बाल झड़ते हैं, साफ सीधी बात यहाँ पर यह भी है। उससे क्या होता है, आपके बाल टूटने शुरू होते हैं, उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने छोटे बालों को रखना होगा। मैं भी कभी बड़े बाल रखता था, लेकिन अपने को यार सिंपल रहना पसंद है, तो मैंने अपने बालों को कटवाया और वापस से वही छोटे बालों पर मैं आ गया। ये काफी सारी पुरानी मेरी फोटोज हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे बाल रखो, सिंपल रहो, ठीक है। ये आपका बालों के टूटने में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये भी है। अब जो लास्ट एंड फिफ्थ रीजन है सबसे बड़ा, जो बालों के झड़ने में बहुत बड़ा काम करता है, तो वो ये है अपने बालों को नरिशमेंट ना करना। उसमें तेल वगैरह तो डालना लोग भूल ही गए हैं, सिर्फ वैक्स और जेल लगाते हैं और अपने हेयर स्टाइल में बड़े बड़े रखते हैं, और उसमें अपना ऑयल तो यूज करना ही नहीं होता है उनको। उन्हें लगता है कि यार हम शैम्पू ऐसे लेंगे, लेकिन आपको पता है सरसों का तेल भी अगर आप लगाओगे, ठीक है, कम वीक में 3 बार या 2 बार आपको सरसों का तेल बालों में जरूर लगाना चाहिए। चाहे आप बालों को ड्राई रखें, लेकिन आपको ऑयल नरिशमेंट बहुत जरूरी है। किसी को कोकोनट ऑयल सूट होता है, किसी को आलमंड ऑयल, किसी को आंवला ऑयल, ठीक है, कोई सा भी आप ऑयल लें। सरसों का तेल भी बहुत बढ़िया होता है, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। कम से कम 4 से 6 घंटे तो बालों में रखें तेल को लगाकर, उसके बाद आपकी मर्जी, आप धोना चाहे तो धो सकते हैं। सो गाइस, ये थी अपनी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि यार हेयर फॉल में क्या क्या काम करना है। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो, ये थी हेयर फॉल के ऊपर वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 रीजन जो आपके बालों को दिन पे दिन झाड़ रहे हैं और ये बाल आपके हेयर लाइन जो है पीछे आपको ले जाएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे जब आपके हेयर बिल्कुल झड़ने लगेंगे, बिल्कुल आगे से आप गंजे हो जाओगे। ये आप ध्यान रखें। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो गाइस, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।